तुलसी विवाह 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम तुलसी देवे नमो नमः। तो आइए जानते हैं तुलसी जी का विवाह बहुत ही सरल आसान तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं आप। कहा जाता है और शास्त्रों में भी वर्णित है, तुलसी विवाह करने से नौकरी, विवाह, रोग दोष, कर्ज, धन की परेशानियां या कोई भी अन्य दिक्कत है तो पूर्ण रूप से भगवान शालिग्राम, भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ सही हो जाता है। तुलसी विवाह अगर आप चाहें तो 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर द्वादशी के दिन कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप कर सकते हैं। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं सभी को तुलसी विवाह करना चाहिए। जहाँ पर आप पूजन करेंगे अपने आंगन में खुले स्थान पर, चाहे तो गन्ने का मंडप बना लीजिए। शादी विवाह की तरह खूब सुंदर तरीके से आप सजावट कर लीजिए। पति पत्नी अगर साथ में करते हैं तो निश्चित तौर पर मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जैसा आप कर पाए उस स्वरूप में आप पूजन कीजिएगा। आपके पास कार्तिक महीने में जो पूज्य तुलसी है, वहीं श्री नारायण का कोई भी विग्रह स्वरूप हो, भले ही शालिग्राम हो या कोई मूर्ति प्रतिमा हो, शालिग्राम के साथ साथ यहाँ पर नारायण जी की स्वयं भी आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पाटा चौकी पर भी पीला कपड़ा बिछाएं, क्योंकि ये श्री नारायण का बहुत ज्यादा पसंदीदा रंग है। इस पूजा में आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, नहीं तो दीप कलश अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे कराए जाते हैं। अगर आप दीप कलश स्थापित करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप एकादशी के दिन पूजा करा रहे हैं, यहाँ पर आप गेहूं भी ले सकते हैं। गेहूं एक प्लेट में रख लें आप, या फिर गेहूं का आप यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। कलश के ऊपर मौली बांध लें, कलश के अंदर 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें, कमल गट्टा डाल दें, पुष्प और दूर्वा डाल दें। गेहूं की कटोरी जो है कलश के ऊपर रख दें और कलश की स्थापना हो गई। इस तरीके से वही कलश के ऊपर पंच पल्लव स्थापित कर दीजिए, वहीं रोली चंदन भी लगा दें। कलश में एक स्वास्तिक बना दें। कलश स्थापित करेंगे तुलसी माता और श्री नारायण के दाहिने तरफ। दीप प्रज्वलित कर लें। दीप हमारे जो है यहाँ पर पूजा पाठ के साक्षी होते। दीप देवता को आप सबसे पहले प्रज्वलित कर लें। साथ ही साथ छोटे से गणपति जी भी अगर आपके पास हो तो वहीं गेहूं का आसन देकर उन्हें भी विराजित कीजिए, और नहीं है तो आप सुपारी के गणपति भी बना सकते हैं। सबसे पहले गणपति जी को वस्त्र रूपी कलावा, श्री नारायण को भी कलावा और तुलसी में भी कलावा समर्पित करें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गेहूं और पुष्प लेकर आप अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और कहें कि मेरी इस पूजा में कुल देवी मैया आप आएं और मेरी पूजा आराधना को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प के लिए जो चीजें हाथ में लिए वहीं पर छोड़ दीजिए। इसके बाद जो गणेश जी आपने स्थापित किए उनका पूजन सबसे पहला होता है। उन पर आप रोली चंदन समर्पित करें। साथ के साथ श्री नारायण पर भी यहाँ पर गेहूं और चंदन समर्पित करें। वही माता तुलसी को भी रोली चंदन कलावा यहाँ पर सभी चीज समर्पित करें। दीप देवता में भी सारी चीजें समर्पित करें। वही दूर्वा भी समर्पित करें। अगर आप यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ लाए तो उसे भी समर्पित करें। तुलसी विवाह साल का सबसे बड़ा मुख्य कार्य माना जाता है। जिसने तुलसी विवाह कर लिया तो उसकी सच्चे भाव सच्चे मन से की गई प्रार्थना निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाती है। तो आप इस तरीके से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय, श्री नारायण की जय जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दें। ये कार्य बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। जो भी ये करता है परम सुखों की अनुभूति स्वयं कर लेता है। सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश जी का मुंह मीठा कराएंगे, बाद में सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। यहाँ पर एक जल का लोटा रख लेंगे। साथ के साथ अब यहाँ पर विवाह की कुछ रस्में हैं, उन्हें भी आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर सुहाग के सामान से मेहंदी उठा करके श्री नारायण को सबसे पहले मेहंदी लगाएं, फिर उसी उंगली से आप तुलसी माता को लगाएं। श्री नारायण तुलसी माता का आज विवाह है। साथ के साथ उन्हें हल्दी लगाएं। हल्दी भगवान श्री नारायण को सबसे पहले लगाएं। वो छुआई हुई हल्दी माता तुलसी को लगाएं। श्री नारायण से स्पर्श कराकर चूड़ी बाकी श्रृंगार की सामग्री माता तुलसी को समर्पित करें। साथ के साथ चुनरी उड़ाकर माता को प्रणाम करें। इस तरीके से तुलसी विवाह की प्रक्रिया शुरू करें। यहाँ पर किया जाएगा। फिर गठबंधन करने के लिए आप एक पीला वस्त्र ले लें। तुलसी माता को जो आपने चुनरी उड़ाई है, गठबंधन से पहले आप जयमाला की रस्म करें। श्री नारायण को स्पर्श कराकर तुलसी माता को जयमाला पहनाएंगे। वही तुलसी माता से स्पर्श करा करके हम श्री नारायण को हम माला पहनाएंगे। जो यहाँ पर आपको बता दें, गठबंधन किया जाता है उसके लिए आपको जो माता की चुनरी है उसका एक कोना ले लें। श्री नारायण को जो आपने पीला कपड़ा उड़ाया है या फिर आपके पास कोई दुपट्टा वस्त्र है, गठबंधन करने के लिए 1 रुपए का सिक्का, गेहूं, दूर्वा, पुष्प, ये 4 चीजें यहाँ पर गांठ लगा दें। अब यहाँ पर आपको बता दें, अग्नि तो प्रज्वलित पहले ही हो रही है। फिर फेरे की रस्म होती है। एक व्यक्ति माता तुलसी को पकड़ ले, वही एक लोग श्री नारायण जी को आगे ले जाकर आज विवाह की जो प्रक्रिया है यहाँ पर वो फेरे लगवाए। यहाँ पर जो अग्नि जलाई है उसके चारों तरफ 7 परिक्रमा कर ले।
अगर किसी भी कारण से यहाँ पर फेरे लगाने की आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई धागा या ले लीजिएगा यहाँ पर। तो श्री नारायण और तुलसी मैया के चारों तरफ घुमाते हैं, वो भी फेरों की ही रस्म मानी जाती है। अब यहाँ पर सिंदूर दान की बारी होती है। आप एक सिक्का ले लें, उस सिक्के को श्री नारायण से स्पर्श कराएं। माता तुलसी को 7 या फिर 5 बार नीचे से ऊपर स्पर्श कराकर माता को समर्पित कर दें, अर्थात उनकी मांग भर दें। एक नया मंगलसूत्र लाएं और श्री नारायण से स्पर्श कराएं, फिर वो मंगलसूत्र तुलसी माँ को पहना दें। हमने सभी कार्य कर लिए, गठबंधन, फेरे, सिंदूर दान, मंगलसूत्र पहना दिए। अब यहाँ पर होने वाला है एक कन्यादान। उसके लिए आप यहाँ पर कोई कपड़ा ले लें, या तो अंगोछा ले लें, कोई तौलिया ले लें, या फिर पैंट शर्ट का कपड़ा ले लें, साड़ी ले लें, या फिर श्रृंगार की सामग्री रखें। अपनी इच्छा के अनुसार 5 बर्तन ले सकते हैं। यहाँ पर अनाज, एक समय का भोजन, कुछ दक्षिणा इसमें रखकर आज तुलसी जी का विवाह, ये सारी चीजें मैं कन्यादान के निमित्त किसी को दूंगी, ऐसी प्रार्थना करके ये सारी चीजें यहाँ पर रखते हैं। दाहिने हाथ में गेहूं लेकर के, पुष्प लेकर के श्री नारायण तुलसी माता की देव उठनी एकादशी की कथा सुने। साथ के साथ आपको बता दें, यहाँ पर गणेश जी की कथा सुने। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। इसके बाद एक दूसरा दीपक, चाहे कपूर का या फिर सामान तरीके से घी का दीपक लगाएं। तो आप माता तुलसी श्री नारायण की पूरे परिवार के साथ अच्छी तरीके से आरती कर दें। पूजा में आपका मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो, इतना ख्याल रखें। इस तरीके से ये तुलसी विवाह की प्रक्रिया संपन्न होती है। भूल चूक के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और कहिएगा कि हे श्री नारायण, हे तुलसी माता, आपका विवाह संपन्न हुआ, हमारी पूजा आराधना को संपन्न करें और हमारे भाग्य को प्रबल करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए कोई गीत गा ले। ऐसी मान्यता है, जिसने तुलसी विवाह कर लिया तो कई कन्यादान का फल प्राप्त कर लिया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही है। वीडियो अगर उपयोगी आपको लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर